हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी सीरीज पर। आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बीएससी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है शुक्र जनन को समझाइए, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन होता क्या है। तो शुक्र जनन के बारे में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा शब्द है गैमेटोजेनेसिस, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, जो गैमेटोजेनेसिस शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, गैमेट, क्या है गैमेट, और दूसरा शब्द क्या है, जेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। पहला क्या है गैमेट और दूसरा क्या है जेनेसिस। गैमेट का मतलब क्या होता है, युग्मक। गैमेट का मतलब क्या होता है, युग्मक। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, निर्माण या उत्पत्ति। क्या होता है, निर्माण। तो इस गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। और युग्मकों का निर्माण किसकी सहायता से होगा, जनन कोशिकाओं की सहायता से। किससे होगा, जनन कोशिकाओं की सहायता से। ठीक है, याद रह जाएगा। अगर डेफिनेशन की बात करें गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की, तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, जनन कोशिकाओं से युग्मक निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। अब देखो, जो युग्मक जनन है ये दो प्रकार का होता है। युग्मक जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का युग्मक जनन। पहला क्या है, शुक्र जनन। क्या है, शुक्र जनन, जिसको और क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और दूसरा क्या है, अंड जनन। क्या है, अंड जनन, जिसको क्या बोलते हैं, oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis। यस या नो। अब देखो, क्वेश्चन हमारा क्या था, शुक्र जनन को समझाइए, तो हम केवल यहाँ पे बात करेंगे शुक्र जनन के बारे में। अब देखो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है स्पर्म और दूसरा क्या है, जेनेसिस। क्या है, जेनेसिस। स्पर्म का मतलब क्या होता है, शुक्राणु। स्पर्म का मतलब क्या होता है, शुक्राणु। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, वो ये भी बताया था, निर्माण। तो शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। और शुक्राणुओं का निर्माण किसकी सहायता से होगा, स्पर्मेटोगोनिया की सहायता से। किससे, स्पर्मेटोगोनिया। शुक्राणु का निर्माण किससे होगा, स्पर्मेटोगोनिया से। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो, जो शुक्र जनन की क्रिया है ये दो चरणों में कंप्लीट होती है। शुक्र जनन की क्रिया कितने चरणों में कंप्लीट होती है, दो चरणों में। पहला क्या है, स्पर्मेटिड का निर्माण। पहला चरण क्या है, स्पर्मेटिड का निर्माण। और दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, शुक्र का आयांत्रण। क्या, शुक्र का आयांत्रण या स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, याद रह जाएगा। शुक्र जनन की क्रिया कितने चरणों में कंप्लीट होगी, दो चरणों में। पहला स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा शुक्र का आयंत्रण या स्पर्मियोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटिड के निर्माण के बारे में कि स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, अब देखो, जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड है, इसका निर्माण तीन प्रावस्था में होगा। पहली प्रावस्था कौन सी है, वर्ती प्रावस्था। कौन सी है, वर्ती प्रावस्था। दूसरी कौन सी है, गुणन परावस्था। दूसरी परावस्था कौन सी है, गुणन परावस्था। और तीसरी परावस्था कौन सी है, परिपक्वन परावस्था। कौन सी, परिपक्वन परावस्था। ठीक है, याद रखेगा। स्पर्मेटिड का निर्माण कितनी परावस्थाओं में, तीन परावस्थाओं में। पहली गुणन परावस्था, दूसरी वर्ती परावस्था और तीसरी परिपक्वन परावस्था। अब कैसे होगा वो देखते हैं। ये कोशिका है, इस कोशिका का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसी स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु का निर्माण होगा तो पहले स्पर्मेटिड का निर्माण होगा, बाद में क्या होगा, ये स्पर्मेटिड किसमें चेंज हो जाएगा, शुक्राणु में। अब देखो, ये स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है, द्विगुणित। 2n लिख सकते हैं। स्पर्मेटिड कैसा होता है, द्विगुणित। किसका निर्माण करना है, स्पर्मेटिड का। स्पर्मेटिड का निर्माण अभी बताया था, तीन परावस्था में। पहली कौन सी थी, गुणन परावस्था। तो देखते हैं गुणन परावस्था में क्या होगा। गुणन परावस्था में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया है
जो द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया है इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे इसकी संख्या में वृद्धि होती है। पहला समसूत्री विभाजन हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन हुआ तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई, बाद में फिर समसूत्री विभाजन हुआ तो इन दो से कितनी बन गई, चार कोशिकाएं बन गई, दो से कितनी बन गई, चार कोशिकाएं बन गई, ठीक है। अब देखो ये कोशिकाएं बन गई, अब देखना ये है कि कोशिका कैसी है, द्विगुणित है या अगुणित, इसका पता कैसे चलेगा। देखो विभाजन दो प्रकार का होता है, आपको पता है, एक समसूत्री विभाजन होता है तो दूसरा कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन। दोनों में डिफरेंस क्या है कि समसूत्री विभाजन द्वारा जो संतति कोशिकाएं बनती है इनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होती है, और जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो संतति कोशिकाएं बनती है इनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक की क्या हो जाती है, आधी। अब देखो समसूत्री विभाजन है तो ये संतति कोशिकाएं हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होगी, जनक में कैसी है 2n, तो ये भी कैसी होगी 2n। ये इनमें भी क्या हो रहा है समसूत्री विभाजन, तो ये संतति कोशिका ये भी कैसी होगी 2n। क्लियर, ये हो गई गुणन प्रावस्था कंप्लीट। याद रह जाएगा गुणन प्रावस्था में क्या हुआ, गुणन प्रावस्था में क्या हुआ कि जो द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया है इसमें लगातार समसूत्री विभाजन हुए, जिससे स्पर्मेटोगोनिया की संख्या में वृद्धि हो गई। दूसरी प्रावस्था कौन सी थी, वर्धी प्रावस्था। कौन सी थी, वर्धी प्रावस्था। वर्धी प्रावस्था में क्या होता है, जो ये स्पर्मेटोगोनिया है इनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि कर लेता है, क्या कर लेता है, आकार में वृद्धि कर लेता है, ठीक है। इनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया क्या कर लेता है, आकार में वृद्धि कर लेता है। ये निश्चित नहीं होता कि कौन सा करेगा आकार में वृद्धि। मान लो इसने क्या कर लिया, इस स्पर्मेटोगोनिया ने आकार में वृद्धि कर ली, याद रखना आकार में वृद्धि करता है, ठीक है। आकार में वृद्धि करके ये कैसा हो गया, बड़ा हो गया। अब देखना ये द्विगुणित है या अगुणित, इसका पता कैसे चलेगा। देखो यहाँ पर कोई विभाजन नहीं हो रहा, ना तो समसूत्री हो रहा ना ही अर्धसूत्री हो रहा, केवल क्या हो रहा, आकार में वृद्धि। तो आकार में वृद्धि होने से इसमें चेंज कौन नहीं आएगा, ये तो द्विगुणित है तो द्विगुणित ही रहेगा, तो ये कैसा है द्विगुणित। ये कोशिका कैसी है, द्विगुणित। और इस कोशिका को हमने क्या नाम दे दिया, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दिया, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। यस या नो, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। याद रह जाएगा वर्धी प्रावस्था में क्या हुआ, द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि कर लेता है और किसका निर्माण करता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का। अब देखो तीसरी प्रावस्था कौन सी थी, परिपक्वन प्रावस्था। कौन सी थी, परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था में बच्चों क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होता है विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले इसमें होगा अर्धसूत्री फर्स्ट। कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो दो कोशिकाएं बनेगी, ये दो कोशिकाएं बन गई। अब हमें देखना है जो नई कोशिकाएं बनी हैं ये द्विगुणित होगी या अगुणित। अभी बताया था अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो कोशिकाएं संतति कोशिकाएं बनती है, सॉरी, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो संतति कोशिकाएं बनेगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से क्या रह जाती है, आधी। जनक कोशिका 2n है तो ये कैसी रह जाएगी, n रह जाएगी। और इन कोशिकाओं को हमने क्या नाम दिया, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दिया, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। यस या नो, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है, अगुणित या द्विगुणित, अगुणित। क्लियर। अब क्या होगा, इस द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, जिससे चार कोशिकाएं बनेगी। मैं ऊपर लिख लेता हूं, चार कोशिकाएं बनेगी। इन दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से चार कोशिकाएं बनेगी और इन कोशिकाओं को हमने क्या नाम दिया, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड। अब देखना ये स्पर्मेटिड द्विगुणित होगा या अगुणित। अब हमेशा याद रखना है कि जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है यह समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, ये समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड द्वारा जो कोशिकाएं बनती है इनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही होती है। देखो ये स्पर्मेटिड का निर्माण किससे हुआ, द्वितीयक स्पर्मेटिड से। द्वितीयक स्पर्मेटिड कैसा है, अगुणित। तो ये भी कैसा होगा, अगुणित, क्योंकि जनक के समान ही होती है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में। स्पर्मेटिड कैसा हो गया, अगुणित। यहां तक क्लियर। पहला स्टेप हमारा यही तो था, स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे हुआ ये आपने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा
स्टेप कौन सा था? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको और क्या बोलते हैं? शुक्र कायांतरण। क्या बोलते हैं? शुक्र कायांतरण। ठीक है। इस शुक्र कायांतरण में क्या होता है? देखो, जो स्पर्मेटिड होते हैं ये कैसे होते हैं? गोल होते हैं, अगतिशील होते हैं और पूंछहीन होते हैं। स्पर्मेटिड कैसे होते हैं? गोल, पूंछहीन और अगतिशील। और आपको पता है शुक्राणु कैसा होता है? गतिशील। तो शुक्राणु बनने के लिए क्या जरूरी है? कि स्पर्मेटिड में क्या हो? पूंछ। अब देखो, ये स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है इसके द्वारा क्या होता है? जो गोल अगतिशील स्पर्मेटिड हैं ये कैसे हो जाते हैं? पूंछ युक्त। कैसे हो जाते हैं? पूंछ युक्त और गतिशील शुक्राणु में चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पूंछ युक्त गतिशील शुक्राणु में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। ये क्या है? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। और शुक्राणु भी कैसा होता है? अगुणित। कैसा होता है? अगुणित। देखो दोबारा से डिस्कस करते हैं। ये स्पर्मेटिड बना। स्पर्मेटिड कैसा होता है? गोल होता है, पूंछ विहीन होता है। अगर पूंछ नहीं है तो ये गति नहीं करेगा। तो ये कैसा होता है? अगतिशील। जो स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है इसके द्वारा क्या होगा? ये स्पर्मेटिड किस में चेंज हो जाएगा? शुक्राणु में। मतलब क्या होगा? ये स्पर्मेटिड पूंछ युक्त शुक्राणु में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।